कितना है। आप बी टीम तो उसका न बनिएगा, कोई मजबूत टीम हो तो उसका बी टीम बनिएगा। भाजपा का यहाँ न कोई नेता है, न नीति है, न कोई कार्यक्रम है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया, तो उसका बी टीम क्या बनेगा। भाजपा का बिहार में नहीं है कोई वजूद। प्रशांत किशोर ने भाजपा की उड़ाई धज्जियां। भाजपा और कांग्रेस को बताया लालू नीतीश से भी बड़ा गुनाहगार। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में हाल ही में हुए उपचुनाव से राजनीति में एंट्री करने वाले प्रशांत किशोर को अब तक आपने लालू, तेजस्वी और नीतीश कुमार पर काफी अग्रेसिव देखा होगा। वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने इसका जवाब खुलकर दिया है और भाजपा के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही साथ भाजपा की पोल भी खोली है। दरअसल प्रशांत किशोर ने उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया जो जन स्वराज या उन्हें किसी न किसी दल का बी टीम कहते हैं। उन्होंने कहा कि राजद के लोग हमें भाजपा की बी टीम कहते हैं, जबकि भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 19% वोट ही मिले थे। बिहार में भाजपा का अपना कोई वजूद नहीं, तभी तो उन्होंने केवल 42 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखा है, जबकि हाल ही के दिनों में भाजपा दूसरे राज्यों में दलों को तोड़कर विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बनाने के लिए जानी जाती है। बी टीम उससे बनाया जाता है जो मजबूत होती है, और बिहार में तो भाजपा खुद ही कमजोर है। भाजपा का यहाँ ना तो कोई नेता है और ना ही उनकी बिहार के लिए कोई नीति है, जबकि भाजपा के नेता हमें राजद की बी टीम कहते हैं। ये दोनों पार्टियां हमें बी टीम कह रही है क्योंकि दोनों ही बिहार में मुफ्त वोट लेने के आदी हैं। तो पहले सुनिए क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। भाजपा का बी टीम तो है, तो भाजपा का यहाँ वजूद कितना है। आप बी टीम तो उसका न बनिएगा, कोई मजबूत टीम हो तो उसका बी टीम बनिएगा। भाजपा का यहाँ न कोई नेता है, न नीति है, न कोई कार्यक्रम है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया, तो उसका बी टीम क्या बनेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर बड़ा आरोप भी लगाया और कहा कि कुछ सांसदों के लिए बिहार में पहले लालू के समय जंगल राज को और अब नीतीश के समय अफसर राज को दोनों ही दलों ने पनपने दिया है, यानी कि कांग्रेस और भाजपा ने पनपने दिया। क्या उन्हें नहीं पता कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है? क्या उन्हें नहीं पता कि बिहार में पलायन सबसे बड़ी समस्या है? उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार को लालू और नीतीश के हवाले छोड़ दिया। बिहार की बदहाली के लिए सीधे तौर पर लालू और नीतीश तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन इससे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस और भाजपा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज जो बिहार की दुर्दशा है उसके गुनाहगार भाजपा और कांग्रेस है। तो सुनिए कि किस तरह से भाजपा और कांग्रेस पर हमलावर है प्रशांत किशोर। बिहार की दुर्दशा के लिए लालू और नीतीश ये दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके गुनाहगार लालू और नीतीश से ज्यादा भाजपा और कांग्रेस वाले। इस बात को आप समझिए। पिछले 30-32 साल से बिहार में लालू नीतीश सरकार चला रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने लालू यादव को पूरे बिहार में बहुमत सिर्फ एक ही बार 1995 में दिया। आज तक लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती है। बाकी 15 बरस वो राज ऐसे कहिए कि कांग्रेस ने बैसाखी अपनी दी और चंद सांसदों के लालच में कि दिल्ली में सरकार चलती रहे, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को लालू यादव के जंगल राज के हाथों बेच दिया। ऐसा कैसे संभव है कि मनमोहन सिंह जैसे बड़े प्रधानमंत्री को बिहार की आर्थिक स्थिति बदहाली की जानकारी न हो, लेकिन 10 बरस मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने लालू यादव को यहाँ जंगल राज चलाने दिया, इस लालच में कि 10, 20, 15, 20 को सांसद हम लोग को मिलता है। यही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं 243 के विधानसभा में। जो भाजपा
पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर विधायकों को खरीद कर अपना सरकार बनाती है, वो बिहार में 80 विधायक होने के बाद भी अपना सरकार नहीं बनाया, वो नीतीश कुमार को बना दिया। क्यों बनाया है? कि हमको 12-15 सांसद मिलता रहे, हमारा जातीय समीकरण बना रहे, बिहार की जनता गर्त में जाती हो तो जाए। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि बिहार की बदहाली के लिए सीधे तौर पर लालू नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इस बदहाली को बनाए रखने के रियल गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा हैं, जो दिल्ली में सांसदों के लालच में दिल्ली में अपनी सरकार चलाने के लिए बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य का इन लोगों ने सौदा किया। तो हमको किसी का बी टीम बनने का जरूरत नहीं। बी टीम कौन कह रहा है? लालू भाजपा वाले कह रहे हैं, इधर से भाजपा वाला कह रहा है। हम मुसलमानों से मिले तो भाजपा वाला कह रहा है देखिए ये बी टीम है इंडिया के, और लालू जी कह रहे हैं कि ये बी टीम है भाजपा का। क्यों कह रहा है? क्योंकि बिहार में ये दोनों को मुफ्त में वोट लेने का आदत लगा हुआ। तो देखिए, इस तरह के तमाम मुद्दे जो है वो प्रशांत किशोर हमेशा उठाते रहते हैं और हाल ही के दिनों में बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और प्रशांत किशोर ने 2 सीटों पर काफी बेहतर प्रदर्शन भी किया। लेकिन एक बात गौर करने वाली थी कि भाजपा की बी टीम के रूप में प्रशांत किशोर पर काफी चर्चा हुई। कई सारे राजनीतिक विश्लेषक और यहाँ तक कि राजद के लोग ने भी ये कहा कि प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा की बी टीम है। और अब इसका जवाब प्रशांत किशोर ने खुलेआम दिया है और उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया है कि भाजपा के पास अपना कोई वजूद है नहीं, तो उनके साथ और उनका बी टीम बनने का आखिर फायदा क्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने साफ कहा है कि अपने फायदे के लिए पहले लालू प्रसाद यादव का इस्तेमाल किया कांग्रेस ने। कुछ सांसदों के लिए बहुत लंबे कार्यकाल तक लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए रखा और ठीक वही काम अब फिर से बीजेपी कर रही है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के 80 विधायक हैं। इसके बावजूद भी भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा रखी है ताकि उन्हें लोकसभा में सांसदों की कमी ना हो। लेकिन वही भाजपा दूसरे राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद बिक्री करती है, एक से एक बढ़ के तरीके अपनाती है ताकि उसकी अपनी सरकार बन पाए। लेकिन बिहार को लेकर वो ऐसा नहीं सोचते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से ज्यादा बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है, उनके भरोसे को तोड़ने का काम किया है। तो देखिए, धीरे धीरे करके बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर अपनी पकड़ बना रहे हैं और पहले तो वो लालू यादव और लालू परिवार पर ही ज्यादा हमलावर रहते थे, लेकिन अब वो भाजपा के खिलाफ भी बोलना शुरू कर चुके हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कितना खुलकर अग्रेसिव बैटिंग करते हैं भाजपा के खिलाफ, या फिर से वो अपनी पुरानी राह पर लौटते हैं और केवल लालू परिवार पर निशाना साधते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो दावा, जो आरोप प्रशांत किशोर ने भाजपा पर लगाया है कि उस बिहार में भाजपा का अपना कोई वजूद नहीं है और बिहार के लोगों को ठगने का काम भाजपा कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? प्रशांत किशोर की बातों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।